हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग मुहावरों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो मुहावरा क्या है पहले देख लेते हैं। मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अभ्यास या फिर बातचीत। ये बातचीत में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें वाक्यांश, इस मुहावरा उस वाक्यांश को कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है बल्कि इसका अर्थ विलक्षण और लाक्षणिक होता है। ठीक है, मतलब ये किसी और चीज़ को बताता है जो शब्दों में कहा जाता है वो इसका अर्थ नहीं होता है। ठीक, जैसे देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, खाना का अर्थ तो आप जानते ही हैं, जैसे कसम खाना, मार खाना, धोखा खाना। इसमें देखिए खाने की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे खाने की कोई चीज़ नहीं है और ना खाने जैसी कुछ खाया जाता है इसमें। लेकिन यह है कि कसम खाना, मार खाना, ठीक है, धोखा खाना, इनको भी खाना कहा, तो ये मुहावरा हो गया। और मुहावरों में कम से कम दो शब्द होने चाहिए, एक विशेषण और एक संज्ञा। यानी कि संज्ञा यानी किसी का नाम, विशेषण जो यानी कि जो उसकी विशेषता बताए। जैसे देखिए इसका भी उदाहरण दिया हुआ है, जैसे हवाई किले, चिकना घड़ा, अंधा कुआं, है ना। चलिए, सामान्य बोलचाल की भाषा में मुहावरों का प्रयोग अनायास भी हो जाता है। ठीक है, यानी कि अचानक हो जाता है। भाषा को सजीव, सशक्त तथा प्रभावोत्पादक बनाने में मुहावरों की विशिष्ट भूमिका होती है। अगर मुहावरों का प्रयोग किया जाए बोलचाल की भाषा में तो उसमें मतलब अच्छी रोचकता आ जाती है ना, वो जीवंतता आ जाती है, बोलचाल अच्छा हो जाता है, थोड़ा माधुर्य युक्त हो जाता है अगर उसमें मुहावरा का प्रयोग किया जाए। ठीक है, हमारे काव्य में मुहावरों की सुदीर्घ परंपरा व्याप्त है। उपन्यास एवं कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद मुहावरों के सम्राट हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में मुहावरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, जिनको मुहावरों का सम्राट कहते हैं। ठीक है, उनके उपन्यास तथा कहानियों में मुहावरों का प्रयोग आसानी से खोजे जा सकते हैं, मतलब बहुतायत में दिख जाता है। तो यहाँ पे अब कुछ प्रसिद्ध मुहावरे और उनके अर्थ एवं उनके प्रयोग भी देख लेते हैं, जो ज़्यादातर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, और प्रचलित भी हैं आम बोलचाल की भाषा में। पहला मुहावरा है अपना उल्लू सीधा करना। जिसे कहते हैं ना कि अगर कोई अपना काम निकालने वाला व्यक्ति होता है ना, उसको कहते हैं अपना उल्लू सीधा कर लिया और जल्दी बने। तो इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना, स्वार्थ सिद्ध करना। वाक्य प्रयोग दे रखा है, नेतागण अपना उल्लू सीधा करने की ताक में रहते हैं। चुनाव के टाइम पे लालच दे के जनता को अपना उल्लू सीधा करते हैं और फिर 5 साल नजर ही नहीं आते हैं। अक्ल का दुश्मन होना, दूसरा अक्ल का दुश्मन होना यानी कि महामूर्ख, कहते हैं ना अक्ल का दुश्मन है तो अरे यार तुम तो अक्ल के दुश्मन हो, मतलब जो बेवकूफ़ी भरे काम करते हैं उनको कहते हैं ना अकल के दुश्मन हो, अकल के पीछे लठ लेके पड़े रहते हो, इस टाइप का प्रयोग करते हैं। अंधे की लकड़ी होना, अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा। श्रवण कुमार अंधे माँ बाप की लकड़ी थे, जिसका मतलब कोई सहारा ना हो, उसको कोई एकमात्र सहारा हो, उसको अंधे की लकड़ी कहते हैं। अभी जरूरी नहीं इसमें सामने वाला अंधा ही हो, किसी का एकमात्र सहारा किसी आँख वाले का भी होगा तो वो उसको भी वहाँ पे भी अंधे की लकड़ी होना मुहावरा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित करना। अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, अपना अहित करना, जब कुछ भी अपना कुछ बुरा कर देते हैं तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। छात्र, जब वाक्य प्रयोग दे रखा है, छात्र नकल करते पकड़े जाने पर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जब खुद ही गलती करके खुद ही फंस जाते हैं। अगर मगर करना, अगर मगर करना कहते हैं कि अगर मगर ना करो, टालना होता है इसका अर्थ, टालना। ठीक है, जब कोई चीज़ टालनी होती है तो इधर उधर इधर उधर करते हैं। मैं रोज तगादा करने आता हूँ, तुम अगर मगर करके टाल देते हो, उसका वाक्य प्रयोग है। अरे ये वो करके सब बातों को टालते रहते हैं तो उसको कहते हैं अगर मगर ना करो ज़्यादा। आँखों का तारा होना, आँखों का तारा अधिक प्यारा, जो बहुत प्यारा हो उसको कहते हैं आँखों का तारा होना। एक लौता बेटा हर माँ की आँख का तारा होता है। आँख मारना, आँख मारना क्या होता है, संकेत करना। जब कोई संकेत करते हैं आँख मार देते हैं ना, तो पिता ने आँख मारकर मुझसे नौकर को कुछ पैसा ना देने को कहा।
पिता ने आंख मारकर मुझसे नौकर को कुछ पैसा ना देने को कहा। ये वो मुहावरे हैं जो लोग आम मतलब रोज बोल चाल में प्रयोग करते हैं। तो आप लोग ज़रूरी नहीं इसमें जो वाक्य प्रयोग दिया रखा है वही आप लोग करें जब आपके एग्ज़ाम में आए। आप खुद से भी मतलब वाक्य अर्थपूर्ण होना चाहिए जो आप बना रहे हैं, आप कोई भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आटा गीला होना, आटा गीला होना का अर्थ है संकट आना। बरसात में मकान क्या ढह गया, गरीबी में आटा गीला हो गया। मतलब एक तो बरसात थी, ऊपर से मकान चला गया, एकदम खुले आसमान नीचे आ गए। तो ये कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, मतलब डबल संकट। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना का अर्थ होता है बुद्धि नष्ट होना। अब इसका वाक्य प्रयोग है परीक्षा भवन में घुसते ही उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गया, यानी कि बुद्धि ही नष्ट हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश पाताल एक करना, आकाश पाताल एक करना अधिक परिश्रम करना। आकाश पाताल उसने इतनी मेहनत की कि उसने आकाश पाताल एक कर दिया। कहते हैं ना दिन रात एक कर देना, वैसे ही आकाश पाताल एक कर देना। भाई को ढूंढने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। आंखें चार होना, आंखें चार होना आमने सामने होना, यानी कि आमने सामने मिलना, तो आंखें चार होना। जब आंखें चार होती हैं तो प्यार हो ही जाता है ना। जब दो लोग मिलते हैं तो पहचान होती है, फिर प्यार हो जाता है। आंखों का तारा होना, आंखों का तारा होना मीन्स अधिक प्यारा होना। ठीक है, जो ज़्यादा प्यारा होता है उसको कहते हैं आंखों का तारा है वो, तो अपनी माँ का। प्रत्येक बालक माँ की आंखों का तारा होता है, बच्चे अपनी माँ की आंखों के तारे ही होते हैं। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ना यानी कि भ्रमित होना, जब कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना, तो कहते हैं आंखों पर पर्दा पड़ गया। तेरी आंखों पर पर्दा पड़ा है वरना तुम फेल न होते। ईद का चांद होना, ईद का चांद होना कम दिखाई पड़ना। तुम्हारे दर्शन दुर्लभ हैं, अब तो ईद के चांद हो गए हो, है ना। ऐसे एक प्रयोग करते हैं गूलर का फूल, जो बहुत कभी कभी दिखाई न पड़ता हो, उसके लिए प्रयोग करते हैं गूलर का फूल होना, गुलरी का फूल। इसे ईद का चांद होना जो बहुत कम दिखाई पड़ते हैं उनके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा यानी कि सीमित वस्तु, मतलब ज़रूरत ज़्यादा की है और चीज़ें कम है, तो वही ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई ना। बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, यानी कि पीड़ितों की संख्या ज़्यादा है और जो उनको राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है उनकी संख्या कम है, तो कहीं ऊंट के मुंह में जीरा है। अंदर होना, कहते हैं अंदर हो जाओगे, जेल में बंद होना। अंदर होना जेल में बंद होना, सब शहर के सब गुंडे अंदर हो गए, मतलब जेल में बंद हो गए। उगल देना, उगल देना तो होता है भेद प्रकट करना। पुलिस की पिटाई से बदमाश सारी बातें उगल देते हैं। उल्लू बनाना, उल्लू बनाना मीन्स मूर्ख बनाना। धूर्त लोग सज्जनों को मूर्ख बना देते हैं, धूर्त लोग सज्जनों को मूर्ख बना देते हैं। उबल पड़ना, उबल पड़ना मीन्स क्रोधित हो जाना, खूब गुस्से में आ जाना ना, कहते हैं उबल पड़ा तो एकदम क्रोधित हो जाना। मास्टर जी बच्चों की गलती पर उबल पड़ते हैं। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना, यदि ये भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ना मिलने पर निंदा करना, मतलब जब चीज़ कोई प्राप्त नहीं हुई तो कह दिया वो तो ऐसे, उसमें कमी निकाल देना, बुराई कर देना कि वो ऐसी है वैसी है, हमको नहीं चाहिए, अरे मिली ही नहीं तुमको। इंटरव्यू में सफल ना होने पर मोहन बोला नौकरी ठीक नहीं थी, नौकरी में ही खोट निकाल दिया, तो उसे कहते हैं अंगूर खट्टे होना। एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के लिए बहुत चाहने वाले होते हैं तो एक अनार 100 बीमार मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। एक नौकरी के लिए 100 चाहने वाले, या तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है, मतलब कोई एक पोस्ट निकली उसमें हज़ारों की संख्या में फॉर्म पड़ गए, तो ना एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत सत्य हो जाती है। कलेजे पर सांप लौटना, कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। तो कोई किसी का पड़ोसी ज़्यादा उन्नति कर जाता है, दूसरे पड़ोसी लोगों से जलने लगते हैं, यानी कि उनके कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हमारी उन्नति देखकर पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौटने लगा। कलई खुलना, कलई खुलना मीन्स भेद खुल जाना। रमेश के चोरी की आज कलई ही खुल गई, रमेश की चोरी की आज कलई खुल गई। ठीक है, किसी का कोई राज है सबके सामने प्रकट हो जाए तो उसको कहते हैं कलई खुल गई उनकी।
कलेजा ठंडा होना, कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है शांति मिलना, शांति मिलना। डकैतों के समाप्त हो जाने पर आईजी का कलेजा ठंडा हो गया, सारे डकैत मारे गए तो उनको शांति मिली, यानी कि कलेजे में ठंडक पड़ गई। कान पर जूं न रेंगना, किसी बात का असर न होना। कहते हैं कि तो कान पे जूं ही नहीं रेंगती है। तो देखिए जैसे आजकल सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती, कोई कुछ भी करे कोई असर ही नहीं पड़ता है। कोल्हू का बैल होना, दिन रात काम में लगे रहना। कोल्हू कहते हैं तो एकदम कोल्हू का बैल है, दिन रात काम में लगा ही रहता है, थकता ही नहीं है। कुछ लोग कोल्हू का बैल बनकर भी निर्धन बने रहते हैं। खाक छानना, खाक छानना का अर्थ होता है व्यर्थ भटकना। शिक्षित बेरोजगार सड़कों पर खाक छान रहे हैं। खेत रहना, खेत रहना क्या होता है? युद्ध में मारा जाना। जब कोई युद्ध में मारा जाता है तो उसको कहते हैं वो तो खेत रहा। सन 1999 में कारगिल युद्ध में अनेक जवान खेत रहे थे, यानी कि शहीद हो गए थे। कान में तेल डालना, कान में तेल डालना यानी कि ध्यान ना देना। वह तो कानों में तेल डाले बैठा है, उससे कौन समझा सकता है, वाक्य प्रयोग है इसका। मतलब कान में तेल डालना कि कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इनको ना, ध्यान ही नहीं देना किसी चीज़ पे, कान डाल के पड़े हैं। जब कान में तेल डाल लो तो सुनाई नहीं पड़ता है ना, वही हालत हो जाती है अगर किसी की, तो कहते हैं तो कान में तेल डाले हुए हैं। खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना का अर्थ होता है झंझट में पड़ना। आजकल देश के विकास कार्य खटाई में पड़ गए हैं। खून उबलना, खून उबलना का अर्थ होता है क्रोध, क्रोध उबलना, खूब ज़्यादा क्रोध है ना। महर्षि दमदग्नि के वध पर परशुराम का खून उबलने लगा। महर्षि दमदग्नि के वध पर परशुराम का खून उबलने लगा। ठीक है, किसी और जगह पे भी इसको प्रयोग कर सकते हैं आप लोग अपने। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना मीन्स विगत बात को फिर से उठाना। जो बात बीत गई है, भविष्य मतलब भूतकाल की कोई घटना, उसको खोदना, तो उसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना राजनीति का मुख्य सिद्धांत है। जब भी चुनाव आने वाला होता है तो फिर जो दो सरकारें होती हैं वो एक दूसरे की जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको उखाड़ उखाड़ के जनता के सामने लाती हैं, उनकी सारी बुराइयाँ, तो उसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना का अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना, अधिक बात कह देना। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में गागर में सागर भर दिया है, यानी कि एक एक दोहे में बहुत ही गूढ़ अर्थ है ना। घर का दीपक बुझना, घर का दीपक बुझना का अर्थ होता है वंश नष्ट हो जाना। ठीक है, किसी का इकलौता पुत्र हो और मर जाए तो कहते हैं दीपक बुझ गया घर का। इकलौते पुत्र की मृत्यु पर घर में दीपक बुझ जाते हैं। चूना लगाना, चूना लगाना का अर्थ है हानि पहुंचाना। ठीक है, किसी को हानि पहुंचाना कहते हैं इसको चूना लगा दिया। मित्र बनने का ढोंग रचकर लोग चूना लगा देते रहे हैं आज। चार चांद लगाना, सुंदरता में वृद्धि करना। चार चांद लगाना का अर्थ होता है सुंदरता में वृद्धि करना। विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभा में चार चांद लगा दिए। अब अगला है कीचड़ उछालना। कीचड़ उछालना का अर्थ है निंदा करना। दुष्ट लोग सज्जन पर कीचड़ ही उछालते हैं। जो बुरे लोग होते हैं मतलब वो अच्छे निंदा ही करते हैं सबकी, अच्छे लोगों की। ठीक है, तो कहते हैं कीचड़ उछालना। काठ का उल्लू होना, काठ का उल्लू होना का अर्थ होता है महामूर्ख होना। ठीक है, महामूर्ख को कहते हैं काठ का उल्लू। उसे कोई क्या समझा, वह तो काठ का उल्लू है, यानी कि लकड़ी का उल्लू है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। किस्मत फूटना, किस्मत फूटना यानी कि बुरे दिन आना। किसी काम में सफलता नहीं मिलती, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। काला मुंह करना, बुरा काम करना। 62 वर्षीय ने कन्या से शादी कर अपना मुंह काला कर लिया। मतलब 62 वर्ष के आदमी ने एक छोटी सी कन्या शादी कर ली, फिर मुंह काला कर लिया। खाक में मिलाना यानी कि नष्ट करना। नालायक बेटे ने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। खून सवार होना, मर मिटने को तैयार रहना, मेरे सिर पे खून सवार है।
मित्र से विश्वासघात होने पर उसके सिर पे खून सवार हो गया, यानी कि वो मर मिटने को तैयार है, तो आज मार दूंगा या तो मर जाऊंगा, इस टाइप का कहते हैं ना, खून सवार है। खिचड़ी पकाना, खिचड़ी पकाना का अर्थ है षड्यंत्र रचना। वाक्य प्रयोग है, चुनाव आने पर विरोधी दल खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी पकाते हैं। एक मित्र की वजह किसी दूसरे मित्र से लड़ाई हो जाती है, तो फिर दूसरे के साथ मिलकर वो खिचड़ी पकाने लगता है ना। खुले हाथ होना, खुले हाथ होना का अर्थ था उदार होना, उदार होना। दानवीर कर्ण याचक को खुले हाथ दान देते थे। गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु होना, ठीक है। गूलर का फूल होना कि दुर्लभ वस्तु, कभी प्राप्त न होने वाली। भैंस का शुद्ध घी मिलना अब गूलर का फूल हो गया है, ये वर्तमान समय में कहा जा सकता है, क्योंकि इतनी मिलावट वाली चीजें आ रही हैं मार्केट में। गुड़ गोबर करना, गुड़ गोबर करना काम बिगाड़ देना। शादी के कार्यक्रम में शराबियों ने झगड़ा करके उसे गुड़ गोबर कर दिया। शराबी लोग तो अक्सर गुड़ गोबर करते हैं। घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, घी के दिए जलाने का अर्थ है खुशी मनाना। रामचंद्र जी के अयोध्या लौटने पर लोगों ने स्वागत में घी के दिए जलाए। जब किसी घर में कोई खुशी होती, कहते अब तो अब क्या, तुम तो अब तो घी के दिए जलाओ। घुटने टेकना, घुटने टेकना मीन्स हार मानना। भारतीय सैनिकों के आगे चीनी सेना ने घुटने टेक दिए। घोड़े बेच के सोना, ये तो घोड़े बेच के सोना, गहरी नींद में सोना। परीक्षा समाप्त होने पर छात्र घोड़े बेच कर सो जाते हैं, कभी कभी कहते हैं ना, किसी को खूब जगाओ तो जगता नहीं है, तो कहेंगे तो घोड़े बेच के सोए हुए हैं। चैन की बंसी बजाना, चैन की बंसी ना आनंद मनाना। परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर अजय चैन की बंसी बजा रहा है। चिकना घड़ा होना, चिकना घड़ा होना में निर्लज होना, जिसके ऊपर कोई असर ही न पड़े, कोई कुछ भी कहे, मूर्खों को उपदेश दो मगर वो तो चिकना घड़ा है, ठीक है। जिसको मतलब कुछ भी नहीं, गाली दो, मारो, पीटो, तो कहें तो चिकना घड़ा है, तो कोई असर ही नहीं पड़ता किसी बात का। चांदी का जूता होना, चांदी का जूता मतलब घूस का धन, घूस, खूब सारा पैसा आ रहा है टेबल के नीचे से, तो चांदी का जूता हर दफ्तर में काम करवा सकता है। तो वही कहते हैं सरकारी अफसरों को चांदी का जूता मारो तभी वो काम करते हैं, यानी कि घूस दे दो, पैसे दे दो तो काम हो जाएगा जल्दी, ऐसे नहीं होगा। चोली दामन का साथ होना, चोली दामन का साथ मतलब घनिष्ठता होना, घनिष्ठ। पुलिस तथा चोर का चोली दामन का साथ होता है, सही बात है। चौदहवीं का चांद होना, चौदहवीं का चांद मतलब अधिक सुंदर होना, कोई बहुत ही सुंदर है, कहेंगे चौदहवीं का चांद है, तो अरे दुल्हन तो चौदहवीं का चांद है। चल बसना, चल बसना मतलब तो कहें चल बसे, मर जाना, और डेंगू के बुखार में ही चल बसा। छाती पीटना, शोक मनाना, इकलौते बेटे के निधन पर माँ छाती पीटने लगी। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना मीन्स परास्त कर देना। भारतीय जवानों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। जीप चलाना, बहुत बोलना, केवल जीप चलाने से कुछ नहीं होगा, कुछ करके दिखाओ। जी चुराना, जी चुराना मीन्स कार्य से कतराना। दफ्तरों में बाबू प्राय काम में जी चुराते हैं। झंडा गाड़ना, झंडा गाड़ना मीन्स फतेह हासिल करना। भारतीय जवानों ने पाक क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए। जब किसी चीज में जीत जाते हैं तो कहें झंडे गाड़ दिए हमने। टेढ़ी खीर होना, टेढ़ी खीर होना मतलब कार्य कठिन होना। आईएएस की परीक्षा पास करना टेढ़ी खीर है। दांत खट्टे करना, हरा देना, दांत खट्टे करना किसी को बहुत बुरी तरीके से हराना। हमारे मंत्री ने शत्रुओं के दांत खट्टे कर दिए। नाक रगड़ना, नाक रगड़ना प्रार्थना करना, किसी से बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के ना बहुत ही उस तरीके से प्रार्थना करना, तो उसको कहते हैं नाक रगड़ना। वोट के लिए नेता आज नाक रगड़ रहे हैं सिर्फ चुनाव टाइम तक, उसके बाद तो फिर जनता नाक रगड़े, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, कुछ भी जोड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता नेताओं पे। वो नाक तब तक रगड़ते हैं जब तक वो सरकार नहीं बना लेते हैं। 9-2-11 होना यानी कि भाग जाना। पुलिस को देखकर गुंडे 9-2-11 हो गए।
पीठ दिखाना मतलब डर कर भाग जाना। प्रायः मैदान में शत्रु पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। सही है। लकीर का फकीर होना यानी कि अंधविश्वासी होना, जो बनी बनाई परंपरा है उसमें जो चले आ रहे हैं उनको कहते हैं तो एकदम लकीर के फकीर हैं। धर्म के नाम पे लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। इसका वाक्य प्रयोग है। लोहे के चने चबाना मतलब कड़ी मेहनत करना। महारथी कर्ण को मार डालना, लोहे के चने चबाना जैसे था, मतलब बहुत ही दुष्कर काम कर दिया अगर तो कहेंगे ना लोहे के चने चबाएं। तो हरिश्चंद्र बनना यानी कि सत्यवादी होना। कोई बहुत ज़्यादा सत्यवादी होता है, सत्य बोलता है तो कहें ना बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं। तो हरिश्चंद्र सत्यवादी होना। आजकल सभी हरिश्चंद्र बनना चाहते हैं लेकिन है कोई नहीं, बनना सभी चाहते हैं ना, मिल जाए तो वो दुर्लभ ही है। तो दोस्तों ये थे हमारे मुहावरे। तो इसमें हमने मुहावरों का अर्थ जाना और कुछ मुहावरे भी देखे जो ज़्यादातर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो इन्हीं में से होते हैं। ठीक है, यही ज़्यादातर प्रचलित मुहावरे हैं। तो इनको आपका वाक्य प्रयोग और इनका अर्थ पता होना चाहिए। तो अर्थ पता होगा तो ये हमारी बोलचाल की भाषा में ही शामिल है, तो वाक्य प्रयोग तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेरी है, ठीक है, कोई ऐसा मुहावरा है जिसका आपको अर्थ नहीं पता है, कुछ पूछना है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या फिर कुछ नया बताना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिसको इसकी ज़रूरत हो। और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।